प्यारे बच्चों, आपका अपना स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा सबको पता है कि 28 फरवरी को नागरिक शास्त्र का परीक्षा है, तो इसी के ध्यान में रखते हुए अपना स्टडी पॉइंट आपके लिए कुछ संभावित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को ला रहा है, जो जिसके आने के आसार प्रबल हैं और इनको एक बार आप देख लें। पहला प्रश्न, शीत युद्ध क्या है? दो ध्रुवीय विश्व का आशय स्पष्ट करते हुए शीत युद्ध के दायरों का उल्लेख करें। दूसरा प्रश्न, दो ध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ है? इसके विघटन के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न, गुट निरपेक्षता की नीति का क्या अर्थ है? वर्तमान परिस्थितियों में भी यह भारत के लिए प्रासंगिक है? इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों के साथ भारत के वैदेशिक संबंधों की व्याख्या कीजिए। पहला, भारत पाकिस्तान। दूसरा, भारत चीन। अगला प्रश्न, हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न, भारतीय विदेश नीति के आधारभूत तत्वों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न, आपातकाल भारत में किन परिस्थितियों में लगाया गया? इसके भारतीय राजनीति पर क्या परिणाम हुए? अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर की समस्या का वर्णन कीजिए। को तरी प्यारे बच्चों, आपके लिए मैंने एक प्रश्न को हल किया है और आप इसको देखें और इसी तरीके का अनुसरण करते हुए आप उत्तर लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो एक प्रश्न देखिए, दो ध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ है? इसके विघटन के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। ऐसे देखिए, पहले दो ध्रुवीय विश्व को समझाइए क्या है। जैसे दो ध्रुवीय विश्व से अभिप्राय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपजे शीत युद्ध के समय विश्व के प्रमुख देशों के 2 गुटों में बंटने से है। एक गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था तो दूसरे गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। अब इस प्रश्न का अगला अगला जो है कड़ी, वो उसको समझिए। दो ध्रुवीय विश्व के विघटन के 4 कारण। पहला कारण, दोनों गुटों में फूट। दोनों शीत युद्ध के आगे बढ़ने के साथ साथ अमेरिकी और सोवियत संघ के दोनों के गुटों में फूट पड़ गया, जिससे दोनों गुट कमजोर हुए। दूसरा पॉइंट, सोवियत संघ का पतन। चूंकि सोवियत संघ का पतन हो गया तो एक नेतृत्वकर्ता ही समाप्त हो गया, तो अतः दो ध्रुवीय विश्व ही खत्म हो गया। अगला प्रश्न, गुट निरपेक्ष आंदोलन। चूंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन दोनों बहुत सारे नवोदित देश थे जो 1945 के बाद स्वतंत्र हुए थे, जो दोनों गुटों में शामिल नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने शीत युद्ध को प्रतिकार किया और अपनी स्वतंत्र नीति को बनाए रखने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का समर्थन किया, जिससे विश्व में तनाव कम हुए। अगला पॉइंट, नागरिक आंदोलन। दोनों देशों, सोवियत संघ और अमेरिका, दोनों देशों के नागरिक संभावित परमाणु युद्ध से आशंकित थे और उन्होंने अपने अपने देशों की सरकारों पर दबाव डाला इस बात को लेकर कि आप लोग आपस में संवाद करिए और इस तनाव को समाप्त करिए। तो ये 4 कारण थे बच्चों, और इसी तरीके से आपको लिखना है। बच्चों, शुभ रात्रि, और आप पढ़ाई करें, अच्छे नंबरों से पास हों। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। धन्यवाद।